गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल गुप्ता जी की पाठशाला। फ्रेंड्स आज है 8 जून 2025 और आज के बनने वाले सभी करेंट अफेयर्स की यहाँ चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले 7 जून 2025 के करेंट अफेयर्स का क्विक रिवीजन करते हैं। पहला क्वेश्चन है फ्रेंड्स रिवीजन। हाल ही में चर्चा में रहा अर्धशुष्क उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों के लिए अंतर्राष्ट्रीय फसल अनुसंधान संस्थान यानी कि इक्री सेट का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा हैदराबाद। तो हैदराबाद में अर्धशुष्क उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों के लिए अंतर्राष्ट्रीय फसल अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय स्थित है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आरबीआई ने किस ई कॉमर्स कंपनी को गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी यानी कि एनबीएफसी के रूप में कार्य करने की अनुमति दी है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स फ्लिपकार्ट। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, प्रधानमंत्री संग्रहालय एवं पुस्तकालय का नया निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा अश्विनी लोहानी को। किसे? तो अश्विनी लोहानी को जो है प्रधानमंत्री संग्रहालय एवं पुस्तकालय का नया निदेशक नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हाल ही में मत्स्य पालन सब्सिडी समझौते को स्वीकार करने वाला विश्व व्यापार संगठन यानी कि WTO का 101वां सदस्य कौन बन गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा निकारागुआ। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, किस शहर में अर्बन अड्डा 2025 सम्मेलन का आयोजन किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हाल ही में किस भारतीय को USISPF ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स कुमार मंगलम बिड़ला को। इनके साथ ही दो और व्यक्तियों को USISPF अवार्ड दिया गया है। किनको किनको? तो IBM के CEO अरविंद कृष्णा को और हिटाची के चेयरमैन तोशियाकी हिगाशिहारा को यह अवार्ड मिला है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है, किस देश में 51वां वार्षिक G7 शिखर सम्मेलन 2025 आयोजित किया जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा कनाडा के अल्बर्टा में फ्रेंड्स इसका आयोजन किया जाएगा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भी G7 शिखर सम्मेलन में सम्मिलित होने के लिए आमंत्रण मिला है। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आर्थिक सलाहकार परिषद का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा S महेंद्र देव को। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, किस राज्य में राजीव गांधी वन संवर्धन योजना शुरू की गई है? इसका आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार 2025 में महिलाओं के लिए भारत का सबसे सुरक्षित राज्य कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स सिक्किम। तो सिक्किम जो है महिलाओं के लिए सबसे सुरक्षित राज्य है भारत का। और दूसरे स्थान पर मिजोरम है और तीसरे स्थान पर हिमाचल प्रदेश है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में मेढक की नई प्रजाति अमोलाप्स शिलांग की खोज की गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा मेघालय। चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन है, किस शहर में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी कि ILO के 113वें वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा जिनेवा स्विट्जरलैंड में। तो जिनेवा स्विट्जरलैंड में ILO के 113वें वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। और इस सम्मेलन में भारत की तरफ से बिहार सरकार के श्रम मंत्री संतोष कुमार शामिल हुए और उनके साथ उनके सचिव भी शामिल हुए थे फ्रेंड्स। तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, राजा खास गांव किस राज्य का पहला सौर मॉडल गांव बन गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, किस राज्य में भूमि विवादों के समाधान के लिए भू भारती अधिनियम को लागू किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा तेलंगाना। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हाल ही में किसने व्हाट्सएप और टेलीग्राम को टक्कर देने के लिए एक्स चैट लॉन्च किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा एलोन मस्क। तो एलोन मस्क ने एक्स चैट को लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हाल ही में किस राज्य सरकार ने राशन की दुकानों के माध्यम से गरीबों को मुफ्त में बढ़िया चावल यानी कि सन्ना बियाम वितरित करने की देश की पहली योजना शुरू की है? तो इसका आंसर हो जाएगा तेलंगाना। और इस योजना के तहत प्रति व्यक्ति को 6 किलोग्राम चावल दिया जाएगा फ्रेंड्स, उत्तम चावल, ध्यान रखिएगा, यानी कि बढ़िया चावल। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कोयला मंत्रालय द्वारा लॉन्च किए गए सी केयर्स संस्करण 2.0 पोर्टल का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा भविष्य निधि और पेंशन संवितरण में पारदर्शिता और दक्षता बढ़ाना। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हाल ही में खबरों में रहा आइस ब्रेकर मिसाइल किस देश द्वारा विकसित की गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा इजराइल। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स,
किस संगठन ने विश्व धन रिपोर्ट 2025 जारी की है? तो इसका आंसर हो जाएगा केप जेमिनी रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा, यानी कि CRI द्वारा। चलिए फ्रेंड्स, अब आज के करंट अफेयर्स की चर्चा करते हैं। फ्रेंड्स, हाल ही में आयुष मंत्रालय द्वारा लॉन्च किए गए निवेशक केंद्रित पोर्टल का नाम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा आयुष निवेश सारथी। तो हाल ही में आयुष मंत्रालय द्वारा लॉन्च किए गए निवेशक केंद्रित पोर्टल का नाम आयुष निवेश सारथी रखा गया है। डिटेल्स देखते हैं फ्रेंड्स। देखिए, हाल ही में भारत सरकार ने नई दिल्ली के वाणिज्य भवन में आयुष हितधारक और उद्योग संपर्क बैठक के दौरान आयुष निवेश सारथी पोर्टल को लॉन्च किया है। यह जो है आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी मंत्रालय द्वारा इन्वेस्ट इंडिया के सहयोग से विकसित निवेशकों के लिए एक समर्पित डिजिटल प्लेटफॉर्म है। इसका उद्देश्य भारत की पारंपरिक स्वास्थ्य प्रणालियों को एक मजबूत आर्थिक क्षेत्र के रूप में बढ़ावा देना है। पोर्टल नीति विवरण, प्रोत्साहन योजनाओं, निवेश के लिए तैयार परियोजनाओं और वास्तविक समय की सहायता को एक इंटरफेस में जोड़ता है। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। हाल ही में किस राज्य सरकार ने ग्रेटर फ्लेमिंगो अभयारण्य की स्थापना की है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी हो जाएगा तमिलनाडु। तो हाल ही में तमिलनाडु सरकार ने ग्रेटर फ्लेमिंगो अभयारण्य की स्थापना की है। अच्छा, ये ग्रेटर फ्लेमिंगो अभयारण्य जो है फ्रेंड्स मन्नार की खाड़ी अभयारण्य में स्थित है। फ्रेंड्स, डिटेल्स देख लेते हैं। देखिए, हाल ही में तमिलनाडु सरकार ने रामनाथपुरम जिले के धनुषकोडी में ग्रेटर फ्लेमिंगो अभयारण्य घोषित किया है। यह पारिस्थितिकी दृष्टि से महत्वपूर्ण मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व की खाड़ी के भीतर स्थित है। ग्रेटर फ्लेमिंगो एक गुलाबी बड़ा दलदली पक्षी है जो अफ्रीका, पश्चिमी एशिया और दक्षिणी यूरोप में पाया जाता है। फ्रेंड्स, अब देखिए, यह उथले नमकीन आर्द्रभूमि में रहता है और लेगून और मड फ्लैट में प्रजनन करता है। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर यानी कि IUCN के अनुसार यह सबसे कम चिंता का विषय है, यानी कि सबसे कम खतरे का विषय है। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। खबरों में रहा प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम यानी कि PMEGP किस मंत्रालय द्वारा प्रबंधित एक क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी योजना है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए। ऑप्शन ए सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज यानी कि MSME। तो देखिए, हाल ही में खबरों में रहा प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम जो है सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा प्रबंधित एक क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी योजना है। फ्रेंड्स, डिटेल्स देख लेते हैं। देखिए, हाल ही में प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम यानी कि PMEGP के तहत सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के तहत खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने 8,794 लाभार्थियों को मार्जिन मनी सब्सिडी के रूप में 300 करोड़ रुपए वितरित किए हैं। PMEGP जो है एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है जिसे अगस्त 2008 में ग्रामीण और शहरी गैर कृषि क्षेत्रों में सूक्ष्म उद्यमों का समर्थन करके रोजगार सृजित करने के लिए शुरू किया गया था। फ्रेंड्स, यह सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा प्रबंधित एक क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी योजना है। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस दिन संयुक्त राष्ट्र रूसी भाषा दिवस मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी। ऑप्शन डी 6 जून को। तो 6 जून को संयुक्त राष्ट्र रूसी भाषा दिवस मनाया जाता है। डिटेल्स देख लेते हैं फ्रेंड्स। देखिए, संयुक्त राष्ट्र रूसी भाषा दिवस प्रतिवर्ष 6 जून को मनाया जाता है। यह आयोजन संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यानी यूनेस्को द्वारा 2010 में स्थापित किया गया था। यह दिवस महान रूसी कवि अलेक्जेंडर पुश्किन के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, जिन्हें आधुनिक रूसी साहित्य का जनक माना जाता है। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 11वीं ब्रिक्स संसदीय मंच का आयोजन हाल ही में किस देश में किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी। ऑप्शन डी ब्राजील। तो देखिए, 11वें ब्रिक्स संसदीय मंच का आयोजन ब्राजील के ब्रासिलिया में किया गया था। डिटेल्स देख लेते हैं फ्रेंड्स। देखिए, 11वां ब्रिक्स संसदीय मंच 4-5 जून 2025 को ब्राजील के ब्रासिलिया में आयोजित किया गया, जिसमें भारत सहित सभी 10 सदस्य देशों के सांसदों ने भाग लिया है। भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने किया है। अब देखिए, इस सम्मेलन में सभी देश ने स्पष्ट रूप से भारत के पहलगाम में हाल ही में हुए आतंकवादी हमले की कड़ी निंदा की है और आतंकवाद के प्रति शून्य सहिष्णुता की नीति अपनाने की जोरदार वकालत की है। फ्रेंड्स, अगले साल
यानी कि 2026 में भारत में 12वें ब्रिक्स संसदीय मंच की मेजबानी की जाएगी फ्रेंड्स। देखिए बात हो रही है ब्रिक्स की, तो ब्रिक्स के बारे में देखते हैं हम लोग फ्रेंड्स। देखिए ब्रिक की स्थापना 2006 में हुई थी और बाद में 2010 में दक्षिण अफ्रीका को शामिल किया गया और यह ब्रिक्स बन गया था फ्रेंड्स। देखिए उच्च स्तरीय बैठकों की एक श्रृंखला के बाद पहला ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 16 जून 2009 को रूस के येकातेरिनबर्ग में आयोजित किया गया था। देखिए ब्रिक्स का मुख्यालय जो है फ्रेंड्स वो शंघाई चीन में है। वर्तमान में ब्रिक्स के 10 सदस्य हैं। कौन कौन है? तो भारत है, ब्राज़ील है, रूस है, चीन है, दक्षिण अफ्रीका है, ईरान है, संयुक्त अरब अमीरात है, मिस्र है, इथियोपिया है और इंडोनेशिया है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसे हाल ही में डेटॉल का ब्रांड एम्बेसडर चुना गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी महेंद्र सिंह धोनी को। तो हाल ही में महेंद्र सिंह धोनी को डेटॉल का ब्रांड एम्बेसडर चुना गया है। डिटेल्स देख लेते हैं फ्रेंड्स। देखिए डेटॉल ने महेंद्र सिंह धोनी को अपने साबुन, बॉडी वॉश और हैंड वॉश रेंज के लिए ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया है। डेटॉल ने अपनी नवीनतम आईसी कूल पर्सनल केयर रेंज का प्रचार करने के लिए क्रिकेट के दिग्गज MS धोनी के साथ मिलकर काम किया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस स्थान पर दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे आर्च ब्रिज का उद्घाटन किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए जम्मू और कश्मीर में, यानी जम्मू कश्मीर में। ठीक है, तो देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जम्मू और कश्मीर में दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे आर्च ब्रिज का उद्घाटन किया है, जिसकी ऊंचाई 359 मीटर है फ्रेंड्स और यह एफिल टावर से भी ऊंचा है। डिटेल्स देख लेते हैं फ्रेंड्स। देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 6 जून 2025 को जम्मू और कश्मीर के रियासी जिले में स्थित दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे आर्च ब्रिज चिनाब ब्रिज का उद्घाटन किया है फ्रेंड्स, जिसकी ऊंचाई जो है फ्रेंड्स 359 मीटर है और यह चिनाब नदी के ऊपर एफिल टावर से भी ऊंचा है। साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कई और योजनाओं का भी शुभारंभ किया। तो प्रधानमंत्री ने कटरा में 46,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का भी शुभारंभ किया, जिसमें भारत के पहले केबल स्टेड रेल ब्रिज यानी अंजी ब्रिज का उद्घाटन किया। कटरा और श्रीनगर के बीच वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाया और श्री माता वैष्णो देवी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एक्सीलेंस की आधारशिला भी रखी। इन परियोजनाओं का उद्देश्य केंद्र शासित प्रदेश में कनेक्टिविटी, स्वास्थ्य सेवा और आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 8 नंबर, भारत और इंग्लैंड के बीच होने वाली टेस्ट सीरीज का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी। हाँ तो देखिए फ्रेंड्स, भारत और इंग्लैंड के बीच होने वाली टेस्ट सीरीज का नाम बदल करके एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी कर दिया गया है फ्रेंड्स। डिटेल्स देख लेते हैं फ्रेंड्स। देखिए ECB और BCCI ने इंग्लैंड और भारत के बीच आगामी 5 मैचों की टेस्ट श्रृंखला का नाम बदलकर जेम्स एंडरसन और सचिन तेंदुलकर के सम्मान में नया नाम रखने का फैसला किया है। भारत और इंग्लैंड 20 जून से शुरू होने वाली बहुप्रतीक्षित 5 मैचों की टेस्ट सीरीज का इंग्लैंड और वेल्स क्रिकेट बोर्ड और भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने संयुक्त रूप से इंग्लैंड और भारत के बीच टेस्ट सीरीज का नाम बदलकर एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी रखने की घोषणा की है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, हाल ही में किसे फर्टिलाइजर एसोसिएशन ऑफ इंडिया यानी कि FAI का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी शैलेश सी मेहता को। तो हाल ही में शैलेश सी मेहता को फर्टिलाइजर एसोसिएशन ऑफ इंडिया का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। डिटेल्स देखते हैं फ्रेंड्स। देखिए देश की सार्वजनिक, निजी और संयुक्त क्षेत्र की उर्वरक कंपनियों के शीर्ष संगठन फर्टिलाइजर एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने शैलेश सी मेहता को नया चेयरमैन चुना है या नियुक्त किया है फ्रेंड्स। बात हो रही है FAI की यानी फर्टिलाइजर एसोसिएशन ऑफ इंडिया की। तो इसकी स्थापना जो है फ्रेंड्स 1955 में हुई थी और इसका उद्देश्य उर्वरकों के उत्पादन, विपणन और उपयोग से संबंधित सभी लोगों को एक साथ लाना था। यह संगठन उर्वरक उद्योग की चुनौतियों का समाधान करने और नीतिगत उपायों की वकालत करने के लिए काम करता है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जल संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य में वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान शुरू किया गया है फ्रेंड्स? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी दिया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी राजस्थान में। तो देखिए जल संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान सरकार ने वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान शुरू किया है फ्रेंड्स। डिटेल्स देखते हैं। देखिए राजस्थान सरकार ने सूख चुके जल स्रोतों को
पुनर्जनन और जल संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान विश्व पर्यावरण दिवस और गंगा दशहरा के दिन 5 जून 2025 को शुरू किया है। इसकी शुरुआत जयपुर के ऐतिहासिक रामगढ़ बांध से हुई, जहां मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने श्रमदान कर इस अभियान की शुरुआत की है। फ्रेंड्स, राजस्थान में सतही जल कम होने के कारण भूजल पर दबाव बढ़ता जा रहा है। ऐसे में इस अभियान के माध्यम से परंपरागत जल स्रोतों को साफ सुथरा रखकर और नए जल स्रोतों का निर्माण कर पानी की लगातार बढ़ती ज़रूरतों को पूरा करना है। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने कचरा बीनने वाले को सशक्त बनाने के लिए किस योजना के तहत वेस्ट पिकर एनुमरेशन ऐप लॉन्च किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए नमस्ते योजना। तो देखिए, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने कचरा बीनने वाले को सशक्त बनाने के लिए हाल ही में नमस्ते योजना के तहत वेस्ट पिकर एन्यूमरेशन ऐप को लॉन्च किया है। फ्रेंड्स, डिटेल्स देखते हैं। देखिए, हाल ही में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने कचरा बीनने वालों को सशक्त बनाने के लिए नेशनल एक्शन फॉर मैकेनाइज्ड सैनिटेशन इकोसिस्टम यानी कि नमस्ते योजना के तहत वेस्ट पिकर एन्यूमरेशन ऐप लॉन्च किया है। फ्रेंड्स, अब देखिए, यह जो है डिजिटल प्लेटफॉर्म कचरा बीनने वालों की पहचान करेगा और उन्हें औपचारिक पहचान, स्वास्थ्य बीमा, कौशल प्रशिक्षण और आजीविका तक पहुंच प्रदान करके उनका समर्थन करेगा। नमस्ते योजना का लक्ष्य 2.5 लाख कचरा बीनने वालों की गणना करना और उन्हें भारत की औपचारिक स्वच्छता और परिपत्र अर्थव्यवस्था प्रणालियों में एकीकृत करना है, यानी कि इंटीग्रेट करना है। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस पर प्रधानमंत्री द्वारा लगाए गए पौधे का नाम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सिंदूर का पौधा। तो देखिए, विश्व पर्यावरण दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लगाए गए पौधे का नाम सिंदूर है। फ्रेंड्स, डिटेल्स देखते हैं। देखिए, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने आधिकारिक निवास 7 लोक कल्याण मार्ग नई दिल्ली में सिंदूर का पौधा लगाकर विश्व पर्यावरण दिवस मनाया है। सिंदूर का पौधा, जिसे वैज्ञानिक रूप से बिक्सा ओरेलाना के नाम से जाना जाता है, एक छोटा उष्णकटिबंधीय झाड़ी है जो अपने चमकीले लाल बीजों के लिए प्रसिद्ध है। इसे आमतौर पर अंग्रेजी में अनाटो और हिंदी में सिंदूर का पौधा कहा जाता है। अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? अनाटो। यह आमतौर पर मध्य अमेरिका के उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाया जाता है। यह अधिकांश मिट्टी में अच्छी तरह से बढ़ता है, तटस्थ से लेकर थोड़ा क्षारीय प्रकारों को पसंद करता है। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं। फ्रेंड्स, नई दिल्ली में भारतीय भाषा अनुभाग का उद्घाटन किसने किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अमित शाह जी ने। तो नई दिल्ली में भारतीय भाषा अनुभाग का उद्घाटन गृह मंत्री अमित शाह जी ने किया है। फ्रेंड्स, डिटेल्स देख लेते हैं। देखिए, भारत सरकार ने प्रशासनिक कार्यों में भारतीय भाषाओं के उपयोग को बढ़ावा देने और विदेशी भाषाओं के प्रभाव से मुक्त करने के उद्देश्य से भारतीय भाषा अनुभाग की स्थापना की है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने 6 जून 2025 को नई दिल्ली में इस अनुभाग का उद्घाटन किया है। फ्रेंड्स, इस पहल के माध्यम से राजभाषा विभाग को एक पूर्ण विभाग का दर्जा प्राप्त हुआ है, जो भारतीय भाषाओं के संरक्षण और संवर्धन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। फ्रेंड्स, बात हो रही है राजभाषा विभाग की। फ्रेंड्स, तो देखते हैं, यह विभाग भारत सरकार के गृह मंत्रालय के अधीन है और राजभाषा विभाग की स्थापना जून 1975 ईस्वी में हुई थी। इसका मुख्य उद्देश्य संविधान में वर्णित राजभाषा से संबंधित प्रावधानों और राजभाषा अधिनियम 1963 के प्रावधानों को लागू करना है। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वाड देशों के बीच अंतरिक्ष सहयोग को मजबूत करने के लिए किस देश में क्वाड स्पेस एक्ट पेश किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी अमेरिका। तो देखिए, हाल ही में अमेरिका ने क्वाड देशों के बीच अंतरिक्ष सहयोग को मजबूत करने के लिए क्वाड स्पेस एक्ट को पेश किया है। फ्रेंड्स, डिटेल्स देखते हैं। देखिए, क्वाड देशों के बीच अंतरिक्ष सहयोग को मजबूत करने के लिए क्वाड स्पेस एक्ट अमेरिका में पेश किया गया। यह बिल अमेरिकी सीनेटर केविन क्रेमर और माइकल बेनेट द्वारा पेश किया गया था। देखिए, इसका उद्देश्य जो है फ्रेंड्स, संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया के बीच अंतरिक्ष सहयोग को बढ़ावा देना है, खास करके जब
चीन और रूस जैसे देश अंतरिक्ष का उपयोग अपने हितों को बढ़ाने के लिए तेजी से कर रहे हैं। बात हुई है यहाँ पर क्वाड की, तो क्वाड के बारे में हम लोग देखते हैं फ्रेंड्स। देखिए क्वाड, जिसे चतुर्भुज सुरक्षा वार्ता या क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग भी कहा जाता है, इसका उद्देश्य हिंद प्रशांत क्षेत्र में एक स्वतंत्र, खुला, समृद्ध और समावेशी वातावरण बनाना है फ्रेंड्स। देखिए इस समूह की उत्पत्ति वर्ष 2004 की सुनामी के बाद किए गए राहत प्रयासों से जुड़ी हुई है, जिसमें संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और भारत ने मिलकर बचाव अभियान चलाया था। अब देखिए 2007 में इसका गठन किया गया। जापानी प्रधानमंत्री शिंजो आबे के सुझाव पर वर्ष 2007 में क्वाड की औपचारिक स्थापना की गई थी। ऑस्ट्रेलियाई जो है चीनी दबाव में 2008 में हट गया था। कौन? ऑस्ट्रेलिया। तो अंततः वर्ष 2017 में भारत, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और जापान ने एक साथ आकर इस चतुर्भुज गठबंधन का गठन किया है। इसके सदस्य देश वर्तमान में 4 हैं। ऑस्ट्रेलिया है, भारत है, जापान है और यूएसए है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा देश दुश्मन देश के ड्रोन को लेजर हथियारों से मारने वाला पहला देश बन गया है? तो इस प्रकार की टेक्नोलॉजी आप समझ ही सकते हैं किस देश के पास होनी चाहिए फ्रेंड्स। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, ऑप्शन डी, इजराइल। तो देखिए हाल ही में इजराइल ने दुश्मन देश के ड्रोन को लेजर हथियारों से मारने वाला पहला देश बन गया है फ्रेंड्स। डिटेल्स देख लेते हैं फ्रेंड्स। देखिए इजराइल दुश्मन देश के ड्रोन को लेजर हथियारों से मारने वाला पहला देश बन गया है। इजराइल ने गाजा में चल रहे संघर्ष के दौरान एक प्रोटोटाइप लेजर आधारित वायु रक्षा प्रणाली का उपयोग करके यह उपलब्धि हासिल की है फ्रेंड्स। देखिए इजराइल ने इस लेजर सिस्टम को आयरन बीम नाम दिया है और यह आयरन डोम सिस्टम के साथ मिलकर काम करता है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा इसको। हाल ही में कितने देशों को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी कि यूएनएससी के गैर स्थायी सदस्यों के रूप में चुना गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी 5। तो देखिए हाल ही में 5 देशों को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के गैर स्थायी सदस्यों के रूप में चुना गया है फ्रेंड्स। डिटेल्स देखते हैं। ये 5 देश जो है कौन कौन है, पहले ये देख लीजिए। बहरीन है, कोलंबिया है, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य है, लातविया है और लाइबेरिया है फ्रेंड्स। देखिए संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 15 सदस्यीय संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के लिए 2 वर्ष के कार्यकाल 2026-2027 के लिए 5 देशों को चुना है। यह चुनाव 3 जून 2025 को हुआ था। इसमें भाग लेने वाले 188 संयुक्त राष्ट्र सदस्य देश ने एक ही दौर में मतदान किया था फ्रेंड्स। इन 5 नए गैर स्थायी सदस्यों के नाम हैं बहरीन, कोलंबिया, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, लातविया और लाइबेरिया है फ्रेंड्स। उनका कार्यकाल जो है जनवरी 2026 से दिसंबर 2027 तक रहेगा। ये देश 10 गैर स्थायी सदस्यों में से हैं जो महासभा द्वारा 2 साल के लिए चुने जाते हैं, जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सदस्यों में से एक हैं। सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्य भी हैं फ्रेंड्स। कौन कौन से? तो 5 स्थायी सदस्य चीन है, फ्रांस है, रूसी संघ है, संयुक्त राज्य अमेरिका है और यूनाइटेड किंगडम है। बात हुई है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की फ्रेंड्स। तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का गठन जो है 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को हुई थी और इसका मुख्यालय जो है आपका न्यूयॉर्क में है। वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद या संयुक्त राष्ट्र के आपके जो महासचिव हैं एंटोनियो गुटेरेस हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट को पछाड़कर दुनिया के सबसे मूल्यवान कंपनी कौन बन गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी, ऑप्शन डी हो जाएगा फ्रेंड्स एनवीडिया। तो हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट को पछाड़कर दुनिया का सबसे मूल्यवान कंपनी एनवीडिया हो गया है। ठीक है, चलिए डिटेल्स देख लेते हैं फ्रेंड्स। देखिए सेमीकंडक्टर चिप बनाने वाली कंपनी एनवीडिया ने माइक्रोसॉफ्ट को पछाड़ते हुए दुनिया की सबसे वैल्यूएबल कंपनी बन गई है। एनवीडिया के शेयर में लगभग 3.4% का उछाल आया है। इससे कंपनी का टोटल मार्केट वैल्यू लगभग 3.45 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच गया है, जबकि माइक्रोसॉफ्ट का मार्केट वैल्यूएशन 3.44 ट्रिलियन डॉलर है फ्रेंड्स। एनवीडिया जो है फ्रेंड्स एक टेक्नोलॉजी कंपनी है जो सेमीकंडक्टर चिप, ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट यानी कि जीपीयू के डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग के लिए जानी जाती है। एनवीडिया की स्थापना 1993 ईस्वी में हुई थी। एनवीडिया के संस्थापक जेनसेन हुआंग, कर्टिस प्रीम
और क्रिस मालोचोवस्की हैं। ठीक है, अब देखिए इसका मुख्यालय जो है एनवीडिया का वो सांता क्लारा कैलिफोर्निया में है फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसे भारतीय राष्ट्रपति की पहली महिला एड डी कैंप नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यशस्वी सोलंकी को। डिटेल्स देखते हैं फ्रेंड। देखिए भारतीय नौसेना की लेफ्टिनेंट कमांडर यशस्वी सोलंकी को भारत के राष्ट्रपति की एड डी कैंप यानी एडीसी नियुक्त किया गया है। यह पहली बार है जब भारतीय नौसेना के किसी महिला अधिकारी को सशस्त्र बलों के सर्वोच्च कमांडर के एडीसी के रूप में तैनात किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। हाल ही में किसने वक्फ संपत्ति प्रबंधन को आधुनिक बनाने के लिए उम्मीद नामक केंद्रीय पोर्टल लॉन्च किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी किरण रिजिजू जी। तो हाल ही में किरण रिजिजू जी ने वक्फ संपत्ति प्रबंधन को आधुनिक बनाने के लिए उम्मीद नामक केंद्रीय पोर्टल को लॉन्च किया है फ्रेंड्स। डिटेल्स देखते हैं। देखिए केंद्र सरकार ने वक्फ संशोधन कानून के तहत वक्फ संपत्तियों के पंजीकरण के लिए उम्मीद पोर्टल लॉन्च किया है। अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरण रिजिजू जी ने इसे वक्फ संपत्ति प्रबंधन में एक नया अध्याय बताया है। यह पोर्टल वक्फ संपत्तियों की जानकारी अपलोड, सत्यापित और निगरानी के लिए है। वक्फ कानून के अनुसार 6 महीने में संपत्तियों की जानकारी पोर्टल पर अपलोड करनी होगी फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारतीय सेना ने पवित्र अमरनाथ यात्रा 2025 को सुरक्षा प्रदान करने के लिए कौन सा ऑपरेशन लॉन्च किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी ऑपरेशन शिवा। तो देखिए भारतीय सेना ने पवित्र अमरनाथ यात्रा 2025 को सुरक्षा प्रदान करने के लिए ऑपरेशन शिवा को लॉन्च किया है। डिटेल्स देख लेते हैं फ्रेंड। देखिए हाल ही में जम्मू कश्मीर में अमरनाथ यात्रा 2025 की 38 दिवसीय सुरक्षा के लिए भारतीय सेना ने ऑपरेशन शिवा शुरू किया है। यह पवित्र यात्रा 3888 मीटर ऊंचाई पर स्थित अमरनाथ गुफा तक होती है, जिसमें हर साल हजारों श्रद्धालु शामिल होते हैं। यात्रियों की ट्रैकिंग के लिए श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड ने RFID कार्ड भी शुरू किया है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। हाल ही में भारत के पहले परिवर्तनीय गति पंप भंडारण संयंत्र का परिचालन किस राज्य में शुरू किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए हो जाएगा फ्रेंड्स। ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, तो देखिए हाल ही में भारत के पहले परिवर्तनीय गति पंप भंडारण संयंत्र का परिचालन उत्तराखंड राज्य में शुरू किया गया है। ध्यान रखिएगा उत्तराखंड राज्य। ठीक है, चलिए डिटेल्स देख लेते हैं। देखिए पंप भंडारण संयंत्र का परिचालन भारत में कई राज्यों में शुरू किया गया। सबसे पहले THDC इंडिया लिमिटेड ने उत्तराखंड के टिहरी में देश के पहले वेरिएबल स्पीड पंप स्टोरेज प्लांट की पहली 250 मेगावाट यूनिट का वाणिज्यिक संचालन शुरू किया है फ्रेंड्स। इसके अलावे जो है मध्य प्रदेश में भी भारत की सबसे बड़ी पंप भंडारण परियोजना शुरू की गई है। इसके अलावा ओडिशा और कर्नाटक में भी हाइड्रो पंप भंडारण संयंत्रों की स्थापना की गई है। ओडिशा में ऊपरी इंद्रावती PSP 600 मेगावाट और कर्नाटक में शरावती हाइड्रो पंप भंडारण संयंत्र 2000 मेगावाट भी शामिल है फ्रेंड्स। देखिए भारत में पंप स्टोरेज परियोजना की संख्या लगातार बढ़ रही है और कई अन्य परियोजनाएं भी विभिन्न राज्यों में विकास के अधीन है। उदाहरण के लिए ग्रीनको की राजस्थान में 1800 मेगावाट की स्टैंड अलोन पंप स्टोरेज परियोजना भी चल रही है फ्रेंड्स। अगला 2 क्वेश्चन है फ्रेंड, दोनों बिहार से रिलेटेड है। बिहार महिला आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए श्रीमती अप्सरा। BPSC के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। तो बिहार महिला आयोग का अध्यक्ष हाल ही में श्रीमती अप्सरा को चुना गया है या नियुक्त किया गया है। डिटेल्स देखिए फ्रेंड्स, हाल ही में बिहार महिला आयोग का गठन किया गया है। आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति की गई है। श्रीमती अप्सरा को महिला आयोग का अध्यक्ष बनाया गया। समाज कल्याण विभाग की अधिसूचना में शीला टुडू, रजिया कामिल अंसारी, पिंकी कुमारी, सजल झा, श्यामा सिंह, रश्मि रेखा सिंह को सदस्य बनाया गया है फ्रेंड्स। जबकि समाज कल्याण विभाग द्वारा नामित एक प्रतिनिधि पदेन सदस्य होंगे। गृह विभाग द्वारा नामित एक प्रतिनिधि और महिला एवं बाल विकास निगम के प्रबंध निदेशक पदेन सदस्य होंगे। इसके अध्यक्ष एवं सदस्यों का कार्यकाल अधिकतम जो होता है फ्रेंड्स 3 वर्ष या 65 वर्ष की आयु पूरी करने
जो भी पहले हो तक के लिए होगा फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बिहार सरकार ने बाल श्रमिक आयोग का गठन कर किसे अध्यक्ष बनाया है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी अशोक कुमार। तो हाल ही में बिहार सरकार ने बाल श्रमिक आयोग का गठन कर अशोक कुमार को इसका अध्यक्ष बनाया है फ्रेंड्स। डिटेल्स देखते हैं फ्रेंड्स। देखिए, बिहार सरकार ने बाल श्रमिक आयोग का गठन किया है, अशोक कुमार को अध्यक्ष बनाया गया है, जबकि भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता अरविंद कुमार सिंह को उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई है फ्रेंड्स। विधायक श्रेयसी सिंह, रामविलास कामत, विजय सिंह, अनिल कुमार और विधान पार्षद रविंद्र प्रसाद सिंह को सदस्य बनाया गया। वहीं सुशील कुमार और शौकत अली को भी सदस्य बनाया गया है। आयोग के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों की कार्यकाल जो होती है फ्रेंड्स 3 वर्षों का होता है। चलिए फ्रेंड्स, आज का सेशन यहीं समाप्त होता है। कल पुनः आप लोगों के समक्ष नए सेशन के साथ उपस्थित होंगे फ्रेंड्स। हो सकता है कल थोड़ा लेट हो, ठीक है फ्रेंड्स, लेकिन कल आएगा जरूर सेशन फ्रेंड्स, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, आप लोग जो है गुप्ता जी की पाठशाला यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए फटाफट, और वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कीजिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए और इस पर कमेंट कीजिए फ्रेंड्स। धन्यवाद। हैव ए ग्रेट डे।